हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ऑलरेडी मैंने इसके आपको दो सम सिखा दिए हैं। तो पहला जो मैंने आपको सम सिखाया है वो एकदम बेसिक सम था, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बेसिक एंट्री अगर आपको याद हो गई तो उसमें आप 3 अकाउंट क्रिएट करके आप लोग अपने अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। फिर आपको मैंने दूसरा सम सिखाया जिसमें था दूसरे टाइप का जो सम था, उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि अगर क्वेश्चन में ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट अगर लिख के दिया होगा तो आपका सेकंड टाइप वाला सम हो गया। तो इसमें हम लोग को मल्टीपल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो का लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम लोग थर्ड वेरिएशन करने वाले, थर्ड सम सीखने वाले, जो आपको एग्जाम में इसकी जर्नल एंट्री भी पूछ सकती है। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले, समझने वाले। तो बेसिक जो मैंने दो पहले जो सम सीखा उसमें लेजर अकाउंट क्रिएट करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये बेसिक नॉर्मल सम था। दूसरा जो सम था जिसमें क्या था, वेरिएशन क्या था कि ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट अगर लिख के दिया रहेगा तो आपको मल्टीपल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज हम लोग थर्ड वाला वेरिएशन सीखने वाले लास्ट। तो इस तरह आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो जो वेरिएशन वाले सम आ सकते हैं तो वो अपने टोटल हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों टाइप के सम अगर आप लोग ने कर लिया तो समझो कि आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो सम है वो कन्फर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मतलब कोई भी सम आएगा तो एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं ईजिली ऐसे। ठीक है, तो आज झलन वाला हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन अभी पढ़ के आपको बताता हूँ, आपको समझेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, जो बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2020 में आया हुआ समय। तो देखो क्या लिख के दिया, द आदेश एंड संदेश वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आदेश और संदेश नाम के दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज इज अंडर लिख के दिया, लाइबिलिटीज़ लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो जनरली आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन वाले सब में अपन को 3 घर बनाना पड़ता है। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश बैंक। बस ये 3 ही आपके जहन में पहले आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट लिख के दिया रहे तो इसमें फिर मल्टीपल अकाउंट आते हैं, फिर क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, ऐसा करके आती है। बट अभी यहाँ पे तो फिलहाल आपको 3 ही सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको पोस्टिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के दिए, करंट अकाउंट लिख के दिए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया पहले रियलाइजेशन अकाउंट फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, तो फिर इसमें और एक वेरिएशन आ जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट करके। बट ये वाले सब में ऐसे ज़रूरत नहीं हम लोग को अलग से बनाने की, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। तो फिलहाल मैं पोस्टिंग के हिसाब से बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, करंट अकाउंट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिटर आ जाएगा रियलाइजेशन में, बिल्स पेबल आ जाएगा रियलाइजेशन में। देखो कैश बैंक से रिलेटेड जो रहेगा वो कैश बैंक में आता है, कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल में आएगा, करंट से रिलेटेड करंट में आएगा, और रियलाइजेशन जिसका कोई नहीं होगा उसका रियलाइजेशन होगा। तो ये कैपिटल का था इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और ये पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा। ये क्रेडिटर रियलाइजेशन में, बिल्स पेबल रियलाइजेशन में। फिर कैशड बैंक कैश बैंक में जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड रियलाइजेशन में, डेटर रियलाइजेशन में, बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन में, फर्नीचर रियलाइजेशन में। तो ये सारे के सारे रियलाइजेशन में जाएंगे। ठीक है। ऑन दी अबाउट डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व। ओके, तो उस तारीख को फर्म डिजॉल्व हो गई, बंद हो गई। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के दे, द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो असेट्स वेयर रियलाइज्ड का मतलब होता है असेट सोल्ड। तो उन लोगों ने कौन कौन से असेट्स को बेच के कितना पैसा मिला उसके बारे में लिख के दिया। फर्नीचर को बेचा इतना पैसा मिला, स्टॉक को बेचा इतना पैसा मिला, बिल्स रिसीवेबल को बेचा इतना पैसा मिला, डेटर को बेचा इतना पैसा मिला। तो सबको एक साथ ऐड करके असेट सोल्ड वाली एंट्री यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। फिर आगे लिखा है आदेश। आदेश का मतलब होता है पार्टनर अग्री टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल, और डिस्चार्ज का मतलब होता है पेड।
तो बिल्स पेबल का पैसा आदेश बोला कि मैं पे करूँगा, या आदेश पे करा बिल्स पेबल का पैसा। तो अगर आदेश अगर बिल्स पेबल का पैसा पे कर रहा है तो इसके लिए कौन सी एंट्री आपको सोचनी है? तो हमारे पास दो एंट्री है, एक लायबिलिटीज पेड वाली एंट्री है और दूसरी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री है। तो इसमें कौन सी एंट्री है में? लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। मतलब जब पार्टनर ऐसा बोलता है कि मैं इस लायबिलिटी का पैसा मैं पे करूँगा, उस लायबिलिटी का पैसा तू पे करना, तो जब पार्टनर लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि इसका पैसा मैं पे करने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पे लायबिलिटीज पेड वाली एंट्री नहीं पास करनी है, वहाँ पे लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। इसलिए यहाँ पे वो एंट्री आएगी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। थर्ड वाला लिखा है द क्रेडिटर्स वेयर पेड अंडर 5% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर मतलब हो गया लायबिलिटीज़, तो पेड हम लोग लायबिलिटीज़ को पेड कर रहे हो, अभी कैसे पे करें? 5% डिस्काउंट पे। देखो अभी यहाँ पे कोई पार्टनर वार्टनर का नाम नहीं लिख के दिया, तो बेसिक लायबिलिटी पेड वाली एंट्री आ जाएगी। और वैल्यू कैसे लिखना है बाद में बता दूंगा। फिर बाद में लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3000, मतलब हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कितना किया? 3000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड वाली एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे, जो मैंने आपको 5th नंबर पे लिख के दी है। तो जलंटी वाले सेशन में वीडियो में देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और देखो यहाँ पे ये जो मेन लास्ट लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखा? पास दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हम लोग को फर्म के बुक्स में सिर्फ एंट्री पास करना है, मतलब हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ भी लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास करनी है बस। और एंट्री का अपन को 10 मार्क्स मिलेगा। देखो इसके पहले जब मैंने आपको सेकंड टाइप सीखा था तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें क्या देखो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या था कि ऑल आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट वाला केस था, तो जिसमें हम लोग को मल्टीपल अकाउंट बनाना था। फिर उसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिखाया था, उसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था। फिर प्रिपेयर पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये समझो आपका फर्स्ट टाइप वाला था, मतलब बेसिक नॉर्मल सम। फिर जिसमें ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट वाला है समझो आपका सेकेंड टाइप, और जिसमें आपको पास नेसेसरी जनरलिटी पास करने के लिए बोलेगा वो आपका थर्ड टाइप। तो आज मैं हम लोग को थर्ड टाइप हम लोग सम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो ऐसा आपको लिखना है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा यहाँ पे आएगा। LF नंबर में तो कुछ भी नहीं आता है, LF नंबर मतलब लीजर फोलियो नंबर, तो डैश डैश ही होने वाला है। डेबिट वाला पैसा डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब एंट्री में थोड़ा सा आपको याद ध्यान देना है बस, बहुत ऐसा हार्ड नहीं है सर, समझ में आ गया, मतलब समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये कैपिटल अकाउंट है, तो ये कैपिटल अकाउंट शुरुआत लायबिलिटी से करेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख के दिया। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या करके रिकॉर्ड करते? बाय बैलेंस BD करके रिकॉर्ड करते हैं। अब करंट अकाउंट भी अगर मुझे रिकॉर्ड करना रहेगा तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा बाय बैलेंस BD। मतलब उनको ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस का अपन को कोई एंट्री पास नहीं करना है। मतलब जिन जिन केस में आप बाय बैलेंस BD करके लिखते हो, मतलब हम लोग अपने खाते में अपने पास मतलब अपना पैसा है हमारे पास, उसका कोई एंट्री नहीं आता है, समझो ऐसा। तो कैपिटल की आपको कोई अलग से एंट्री पास नहीं करनी, करंट अकाउंट की कोई एंट्री पास नहीं करनी इस टॉपिक में, मतलब इसकी एंट्री कोई नहीं आएगी और करंट अकाउंट की एंट्री नहीं आएगी। अब सीधा शुरुआत करते क्रेडिटर और बिल्स पेबल से। तो देखो तो क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाने वाला है, बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन में जाने वाला है। बट सवाल ये उठता है कि रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिटर जो है वो रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा? तो देखो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाने वाला है। तो उसी तरह बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। देखो लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख के दिया रहता है वो क्रेडिट में जाता है। तो कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, जिसमें आप बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाती, इसलिए उसकी एंट्री नहीं आएगी, वो छोड़ दिया मैंने। अब सीधा क्रेडिटर आया, बिल्स पेबल है, अब इन दोनों की मुझे एंट्री पास करनी है। तो आपको ये सोचना है कि क्रेडिटर रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होता है, बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होता है, बट कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? तो ये दोनों के दोनों आइटम क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं, किसके? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो ये दोनों के दोनों क्रेडिट में आ जाएगा, और फिर ये आपको रियलाइजेशन को डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कैसे पास करूँगा मैं?
अब मैं लिखूँगा तो आपको समझेगा। देखो पहला एक दो बताऊँगा शायद नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो वो दोनों के दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट में आने वाला है, इसलिए एंट्री क्या आएगा मालूम है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन, शिट यार गलत लिख दिया। गलत बोल दिया मैंने। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों के दोनों रियलाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। बट रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे, बराबर। इसलिए रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखने का और इन दोनों नाम को डेबिट में लिख देने का, ऐसा उल्टा करना है आपको। तो मैं एंट्री कैसे पास करूँगा, मतलब देखो एंट्री में कैसे पास करता हूँ। नंबर 1 तो आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, फिर आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे एंट्री पास करनी है। मतलब क्रेडिटर को आपको डेबिट में लिखना है, बिल्स पेबल को आपको डेबिट में लिखना है, रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखना है। वापस एक बार बता रहा हूँ, देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों के दोनों रियलाइजेशन में आ जाएगा, लेकिन रियलाइजेशन की कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट में आएगा। इसलिए रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखने का और इन दोनों नाम को डेबिट कर देने का, मतलब एक क्रेडिट हुआ तो जो बाकी बच गया उसको डेबिट कर देने का। इसलिए इन दोनों को डेबिट में आ जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा। अब एक एक करके उनका वैल्यू लिखूंगा। तो क्रेडिटर का वैल्यू 15,000 है, बिल्स पेबल का 3,000 है। तो क्रेडिटर का वैल्यू 15,000 है और इसका वैल्यू 3,000 है। दोनों को अगर एक साथ ऐड करो तो क्रेडिट में आपको 18,000 लिख देने का। और नरेशन लिखेंगे बीइंग liabilities are transferred to realization account। हो गया, ठीक है। थोड़ा हजम होने में टाइम लगेगा, माइंड सेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा ऐसे। अब देखो अभी असेट्स में जाते हैं। अब असेट में देखो कैशड बैंक लिख के दिए, तो कैशड बैंक में अपन क्या लिखते हैं? कैश बैंक में जाएगा देखिए तो टू बैलेंस BD लिखते हैं। तो जो भी टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रहता है उसकी कोई एंट्री नहीं आती, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, रियलाइजेशन, मतलब ये चारों की चारों आइटम रियलाइजेशन में जाएगा। बट रियलाइजेशन के कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट में जाएगा। इसलिए क्या करने का? रियलाइजेशन को डेबिट में लिखने का और ये सारे के सारे नाम को क्रेडिट में लिख देने का, उल्टा कर देने का। तो देखो मैं एंट्री कैसे लिखूँगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी नाम है सबको क्रेडिट लिख देने का। तो आएगा टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट, फिर है डेटर अकाउंट, फिर है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फिर है फर्नीचर अकाउंट। तो स्टॉक इन ट्रेड है मेरा 21, तो पैसा क्रेडिट में आएगा क्योंकि उनका नाम क्रेडिट में लिख के दिया 21,000। डेटर का वैल्यू 12,000, बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू 4,000, फर्नीचर का वैल्यू 15,000। बस अब ये सबको मैं प्लस करके लिख देता हूँ। तो पहले 21,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000, तो ये सबको ऐड करूँगा तो 52,000 आ जाएगा। और नरेशन लिखेंगे बीइंग assets are transferred to realization account। बस हो गया। तो ये हमने बैलेंस शीट की एंट्री पास की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं समझा रहेगा, मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट लिख के, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है और असेट्स डेबिट होता है सीधा। तो सुशील कैपिटल, सुमित कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व किधर आता है? पार्टनर्स कैपिटल में। सुमित लोन, सुमित लोन तो पार्टनर्स लोन तो अलग से नहीं बनाते रियलाइजेशन में, सन्डी क्रेडिटर रियलाइजेशन में।
प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, सन्डी डेटर रियलाइजेशन, बैंक कैश बैंक में, ठीक है। अभी बैलेंस शीट की मैं एंट्री बना रहा हूँ, तो कैसे करेंगे देखो। तो सुमित कैपिटल, सुशील कैपिटल, सुमित कैपिटल का तो कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हम लोग बीडी करके टर्म यूज़ करते हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस वाले की कोई एंट्री नहीं आती है। अब उसके बाद देखो जनरल रिजर्व लिख के दिए, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बात तो सही है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी में जो भी लिख के दिए रहते वो क्रेडिट में आएगा। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल के, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को आपको क्रेडिट में लिखने का है और जनरल रिजर्व को आपको डेबिट में लिखने का है। अब देखो सुमित लोन रियलाइजेशन में जाएगा, बात तो सही, बट रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, हो गया आपका काम। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखो और ये जो नाम है इसको डेबिट कर दो। अब देखो यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाएगा, बात तो सही है, बट ये कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा और ये नाम डेबिट में आ जाएगा। ऐसा उल्टा करना है, ये इधर फिर ऐसा करो तो ईजी पड़ेगा। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में जाएगा, बात तो सही है, लेकिन कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट में जाएगा। ये भी किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, ये भी किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि असेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो रियलाइजेशन को डेबिट में लिखो और ये तीनों नाम आपको क्रेडिट में लिख देना है, बस उल्टा कर देना है। और जिसका बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखते हो इसकी कोई एंट्री नहीं आती है, ठीक है। तो मैं जैसे भी इसकी एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ, जनरल रिजर्व की जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया ना, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट में आएगा, सुमित लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा इसलिए वो डेबिट में आएगा, सन्डी क्रेडिटर रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा, ये डेबिट में आ जाएगा बस। तो मैं इसकी एंट्री लिख रहा हूँ, ऐसे समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व डेबिट में आएगा, तो एंट्री कैसे आएगी मालूम है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स के दोनों के नाम आएंगे, तो यहाँ पे दो लोग का नाम है, तो आएगा टू सुशील कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा आएगा सुमित कैपिटल अकाउंट। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, तो जनरल रिजर्व का वैल्यू है 5000। अब 5000 को 3:2 के रेशियो के हिसाब से बांटने के लिए बोला है, रेशियो है इनका 3:2, तो इसका मतलब इसको 3000 आएगा और इसका 2000 आएगा, बट आपको करके दिखाता हूँ। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 3/5 हो गया, 2/5 हो गया, तो कैसे करेंगे, 5000 इंटू 3/5, तो पहला वाला आंसर आएगा, फिर 5000 इंटू 2/5 करेंगे, दूसरा वाला आएगा, तो 5 1 ज़ा 5, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे 3 0 बचा, 3 0 चिपका दिया, 5 1 ज़ा 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आया, 3 0 बचा, 2000 आ गया, हो गया। चलो अभी दूसरा वाला, अभी देखो यहाँ पे सुमित लोन और सन्डी क्रेडिटर, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, सॉरी इधर लिखता हूँ, सुमित लोन और सन्डी क्रेडिटर ये दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, तो मतलब रियलाइजेशन को आपको क्रेडिट में लिखना है और ये दोनों नाम को आपको डेबिट कर देना है। तो एंट्री कैसे आएगी मालूम है, सुमित लोन अकाउंट डेबिट, एक साथ पाँच करो मैं, सुमित लोन अकाउंट डेबिट, फिर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सुमित लोन कितना है, 2000, तो डेबिट में 2000, यहाँ पे 10,000 और फिर ये इधर दोनों को मिला के 12,000, बस ऐसे ही करना है। वही 2-3 बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा ऐसा। अगर शॉर्टकट में ऐसा याद रखना है तो देखो, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको उल्टा कर देने का, यहाँ पे जितने भी नाम रहेंगे सबको डेबिट में लिखो, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पे उल्टा कर देना, यहाँ पे जितने भी नाम है सबको क्या कर देना है, आपको क्रेडिट कर देना है और रियलाइजेशन को डेबिट में लिख देना है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा लगे आप वो वैसा करो, ठीक है। अब हम लोग अपने सम पे आते हैं, इसको कंप्लीट करने का। तो ऑलमोस्ट मैंने ये सब का तो एंट्री पास कर दिया। अब यहाँ पे तो ये तो बेसिक आपको आता ही है, तो पहला वाला है असेट्स रिलाइज, मतलब असेट सोल्ड, तो असेट सोल्ड वाली एंट्री मैं पास कर दूँगा। तो असेट सोल्ड वाली एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबको वैल्यू एक साथ ऐड करके मैं लिख देता हूँ। तो वैल्यू क्या क्या है, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500
प्लस 9,500, तो डेबिट में 42,000, क्रेडिट में 42,000। नरेशन बीइंग assets are sold। दिखा देता आपको, देखो फर्नीचर 12,000, स्टॉक 18,000, बिल्स रिसीवेबल 2,500, डेटर 9,000, ये सबको मैंने ऐड किया तो 12,000 है, तो असेट सोल्ड वाला एंट्री पास कर दिया। आगे लिखा है द आदेश अग्री टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल, तो आदेश एग्री हुआ कि वो बिल्स पेबल का पैसा पे करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्योंकि लायबिलिटी को पार्टनर पे कर रहा है इसलिए उसकी एंट्री आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तो एंट्री याद नहीं होगा, तो मैं एंट्री लिख देता हूँ। तो इसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर का नाम आएगा, तो पार्टनर का नाम क्या है, आदेश, तो आदेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है बिल्स पेबल का, तो ऊपर से ले लेने का, तो बिल्स पेबल का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 3,000, तो वो वाला वैल्यू है। तो यहाँ पे डेबिट में 3,000, क्रेडिट में 3,000, फिर नरेशन लिख देंगे बी लाइबिलिटीज आर पेड, मतलब मैंने जो हेडिंग आपको लिख के देना एंट्री का उसमें से वैन हटा देना, बाकी हूबहू वैसे लिख देना ऐसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, क्रेडिटर वेयर पेड अंडर 5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी पेड वाली एंट्री आएगी, अंडर 5% डिस्काउंट, वो तो निकाल लूँगा कैसे क्या करना है। तो पहले एंट्री आपको सोचना कि कौन सी एंट्री आएगी, तो लाइबिलिटीज़ वेयर पेड मतलब लाइबिलिटीज़ पेड वाली एंट्री। तो मैं तो फॉर्मेट नहीं बना रहा, अब डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। तो लाइबिलिटीज़ पेड, तो लाइबिलिटीज़ पेड की एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिटर मुझे कितना है 15,000, तो 15,000 का 5% डिस्काउंट पहले निकालूंगा, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 5 5 75, तो 750 का डिस्काउंट। तो मतलब इस एंट्री में मैं 750 नहीं लिखूँगा, डिस्काउंट रहेगा तो आपको माइनस करके लिखने का है। तो 15,000 में से 750 गया तो आ जाएगा 14,250, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,250, 14,250। देखो द क्रेडिटर्स वेयर पेड अंडर 5% डिस्काउंट, तो हमने क्रेडिटर का पैसा पे किया, मतलब लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास किया, डिस्काउंट माइनस करके मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। नरेशन क्या लिखेंगे, वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग लाइबिलिटीज आर पेड, और डायलॉग मानना है तो एट डिस्काउंट लिख सकते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री है नेक्स्ट है द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड वाली एंट्री पास करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 3,000, नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड। फिर इसके बाद प्रॉफिट और लॉस वाली भी एंट्री आती है, तो उसके लिए आपको अलग से लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मगजमारी है। तो एटलीस्ट इतना भी आप करके आओगे तो आपको 10 में से ईजीली 8 मार्क्स मिल जाएगा ऐसा। फिर इसमें लॉस प्रॉफिट की भी एंट्री आती है अलग से, तो फिर वो अलग से रियलाइजेशन अकाउंट आपको अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, फिर वैल्यू क्लोज करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसको अकॉर्डिंगली आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बस, तो मैं आपको उसे बोलना चाहूँगा कि बस आप इतना ही कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा, मतलब आप लोग ईजिली मतलब क्रैक कर लो ऐसा। ठीक है, बस तो ये थी आपकी थर्ड टाइप वाली मतलब डिसोल्यूशन का सम था। अगर आपको आगे सीखना रहेगा, कुछ रहेगा तो मुझे बता देना, तो मैं आपको सिखा दूँगा इसके आगे का। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।